नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसाले, लोकल फॉर वोकल में शुद्धता की पहचान। प्रिया मसाले जो राज्य स्तर से पुरस्कृत तो हो चुका है, साथ ही जिले स्तर में भी अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, प्रिया मसाले जिसकी शुद्धता से परख कर पैकिंग की जाती है, साथ ही शुद्धता के मानक में खरा उतरे, इसके लिए मसालों को शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिया मसाले का उपयोग करें, क्योंकि लोकल में ही वोकल देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रिया मसाले सब्जी मसाले हो या हल्दी पाउडर हो, गरम मसाले हो या छोला मसाले, सभी मसालों में शुद्धता की पहचान प्रिया मसाले। हमारा पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाही, करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली के लुड़वारा गांव के रहने वाले 65 वर्षीय शंकर लाल की जहरीले कीड़े के काटने पर उस समय मौत हो गई जब वह जंगल में जानवरों को चरा रहे थे। कैसे क्या घटना घटी? गोरू चराने गए तो पता नहीं कौन सा कीड़ा काट लिया है। फिर यहाँ लाए डायरेक्ट अस्पताल जिला। फिर यहाँ आए तो मतलब दम टूट गई। जानवरों को चराते समय जहरीले कीड़े ने उन्हें डस लिया, लेकिन वे देख नहीं पाए और तत्काल घर आए और उन्होंने जहरीले कीड़े के काटने की बात बताई। कैसे जानकारी मिली कि कीड़ा ने काटा है? डॉक्टर ने बताया ना सर, डॉक्टर बताए, फिर घरों में फिर बताए। निशान भी है पाँव में। और बताते बताते बेहोश हो गए। आनंद फानंद परिजन उन्हें जिला चिकित्सालय लाए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दादाजी रोजाना की तरह जो है जानवर चराने जाते थे, लौट के आए जो है तो बताया कि जो है मुझे किसी ने काट लिया, तो अचानक वहीं पे गिर गए। तो जो हम जो तुरंत जिला अस्पताल लेके आए तो वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हम आपको बता दें कि मृतक अपने पीछे 3 लड़के और 4 लड़कियां छोड़ गए। वहीं पुलिस ने सबका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन ये जरूर रहा कि मृतक जहरीले कीड़े को देख नहीं पाए। तो वहीं पर बेहोश हो गए थे? नहीं, रास्ते में घर से चल। उन्होंने क्या बताया था जब होश में थे? मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत लोहदा गांव के रहने वाले 22 वर्षीय भूरेलाल की चित्रकूट के मानिकपुर रेलवे स्टेशन गुरुवाला गांव के समीप रेलवे ट्रैक में लाश मिलने पर मचा हड़कंप। कहाँ पर? कौन सी रेलवे ट्रैक में? रेलवे में मानिकपुर के आगे काटा है साहब। कहाँ पर? मानिकपुर के आगे है, 52 नंबर के पास। रहने वाला कहाँ का? लोहदा। हम आपको बता दें कि मृतक की 1 वर्ष पूर्व मारकुंडी थाना अंतर्गत गोपीपुर गांव की लड़की से शादी हुई थी और शादी के बाद 2-3 बार उसकी पत्नी ससुराल आई और फिर वह मायके चली गई। क्या पूरा मामला, किस तरह का मामला? सर जो है ये हमारे जो है मतलब कि पड़ोस में रहते हैं, चाचा जी के लड़के हैं भूरीलाल, और इनकी अभी 1 साल पहले शादी हुई थी और इनकी पत्नी 2 बार ही ससुराल आई है और उसके बाद बार बार झगड़ना और फिर वापस ना आना। परिजनों का आरोप, एक बार जब मृतक पत्नी को मायके लेने गया हुआ था तो ससुराली जनों ने उसकी जमकर धुनाई की थी।
ये अपने ससुराल एक बार गए तो वहाँ पे ससुराल वालों ने इनको मारा पीटा, भूरीलाल को। और मृतक 19 मई को घर से ससुराल जाने को कहकर निकला था और फिर आज सुबह जीआरपी के माध्यम से परिजनों को उसकी मौत की सूचना मिली। और अभी इस बार भी नाना के यहाँ से ये अपने ससुराल ही गया था। यहाँ से तो यही बता के गया था कि ससुराल जा रहा हूँ। फिर आपको जानकारी कैसे मिली? हमारे पास तो फोन आया जो है वहीं के जीआरपी थाना से, जो है कि आधार कार्ड के माध्यम से लोगों ने ग्राम प्रधान को बताया, ग्राम प्रधान ने फिर हमको बताया। परिजन ये भी आशंका जता रहे हैं कि कहीं ससुराली जनों ने उसको मार कर रेलवे ट्रैक में तो नहीं फेंक दिया। और क्या पता उन लोगों ने मार पीट कर रेलवे लाइन में डाल दिया, क्योंकि वहीं के पास के रेलवे लाइन में इनकी लाश बरामद हुई है। इस मामले की अभी तक मृतक के परिजनों ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। मृतक की मौत के बाद अभी तक पोस्टमार्टम हाउस में भी मृतक के ससुराली जन नहीं आए और न ही उसकी पत्नी पहुंची। वही इस मामले में मृतक के परिजन ससुराली जनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पोस्टमार्टम के बाद क्या रिपोर्ट निकल कर आती है। मीडिया के चक्कर में साफ कर दिया, वहीं भागता सा जाए, जहाँ रहे सा काम में जाते सा एक और भाग के गोपीपुर पहुंचे। अब गोपीपुर जो है न जाके जो होते अपन कई बार हो चुका जो है ऐसे कांड करते इसके। शादी हुई थी? हाँ? कितने साल हो गए शादी? अरे परसाल साल में हुई शादी, जो है अभी साल भर में पूर्ण हो। देखा आपने, यदि मृतक ने आत्महत्या की है तो क्या आत्महत्या उसने अपनी पत्नी के ससुराल से न आने की वजह से की और पूर्व में भी ससुराली जनों द्वारा उसके साथ ससुराल में मारपीट की जा चुकी है। जैसा भी हो, पुलिस ने सबका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि होली को गई पत्नी ससुराल क्यों नहीं आई, जो कि अपने आप में सवालिया निशान है। तो उसकी बीबी का मायके में ही रहे? जी साहब। कितने बार आई थी घर? 2 बार आई है साहब जो है। और फिर बाद में नहीं आई साहब, जो पठौते नहीं रहे, कहे वो ऐसा है वैसा है, जो है दुनिया के ड्रामा बताओ ला। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी छिटकू। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिरकार जो आम जनमानस सोच रहा था कि जल जीवन मिशन की टंकी में काम करने के दौरान 2 मजदूरों की हुई मौत में लीपापोती की जाएगी। छत में गिर के उतरे, आगे छत राहत हुई, पक्की फरस रही। अब वही के कारण से 1 घंटा तक फोन ठेकेदार का, सबका, एम्बुलेंस का, सबका लगवा हुआ, कोई है नहीं मौके मौजे। और हुआ वही जिसमें कार्यदायी संस्था, जिसने टंकी में कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों को ताक में रखकर काम करवा रही थी, उस संस्था के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की। और जो सुरक्षा के मानक हैं उस पर विभाग द्वारा लापरवाही की जा रही है। जिस तरह का काम होना चाहिए जल्दीबाजी में, उस पर लापरवाही की जा रही है। इसमें पूरी तरह से कार्यदायी संस्था और जो संबंधित फर्म था, ठेकेदार था, उसकी लापरवाही कारण जान गई है। जो भी सुरक्षा मानक होने चाहिए, वो सुरक्षा मानक का पालन कार्यदायी संस्था और उनके फर्म द्वारा नहीं किया गया। जबकि हाइड्रोलिक लॉडर के ड्राइवर के खिलाफ जल निगम के जेई ने जरूर रिपोर्ट लिखवा दी। चित्रकूट में जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन पानी टंकी में हाइड्रोलिक लॉडर पलटने से 2 मजदूरों की मौत के मामले में जांच में ऑपरेटर की लापरवाही दिखाई गई, जबकि कार्यदायी संस्था द्वारा सुरक्षा मानकों की लापरवाही नहीं दिखाई गई और जल निगम के जेई की तहरीर पर ऑपरेटर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। एल&टी कंपनी द्वारा बनवाई जा रही है। और दूसरी ये चीज है कि इसमें कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। मान लीजिए कोई मजदूर वहां से अगर काम करवा रहे हैं तो कोई सुरक्षा किनारे से होनी चाहिए।
जब सुरक्षा बिना सुरक्षा के काम करवाया जा रहा है। जब कोई मजदूर अगर आप ऊपर चढ़ा रहे हैं तो उसके किनारे साइड में सुरक्षा होनी चाहिए या फिर जाल होना चाहिए। अगर जाल की व्यवस्था होती तो आज ये घटना नहीं होती। मजदूरों की सुरक्षा के उपाय व अन्य सुरक्षा की जांच शासन की टीम करेगी। और है कि जैसे बड़ी बड़ी टंकियां बन रही हैं तो जो मजदूर उसमें काम करते हैं तो ठेकेदारों को सुरक्षा के मानकों को लेकर के क्या निर्देश दिए, क्योंकि बता रहे हैं सुरक्षा के हेलमेट नहीं लगाए तो इतने ऊपर काम कर रहे थे। नहीं, सुरक्षा मानकों के लिए हमारे यहाँ जो है स्पेशल टीम गठित की गई है। हमारे यहाँ TPI की तरफ से सेंसिस्टिक लिमिटेड एजेंसी है जिसके माध्यम से सभी सुरक्षा मानकों को जांच करके ही ये सारे कार्य कराए जा रहे हैं। जल निगम के जेई शिवम त्रिपाठी ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम मकरी पहरा में पानी की टंकी निर्माण के दौरान चिल्ला माफी निवासी सुरेश व बनवारी लाल काम कर रहे थे। शनिवार की सुबह करीब 11 बजे अचानक हाइड्रोलिक लेडर का संतुलन बिगड़ गया, जिसे ऑपरेटर कंट्रोल नहीं कर सका और पलट गया। इससे दोनों मजदूरों की मौत हो गई। बताया कि सहायक अभियंता शशिकांत मौर्य के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। जांच में हाइड्रोलिक लेडर के ऑपरेटर कानपुर नगर के घाटमपुर निवासी सौमिल सिंह की लापरवाही सामने आई। थाना प्रभारी पंकज तिवारी ने बताया कि ऑपरेटर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। प्रथम दृष्टया क्या सामने आया कि कैसे लैपटॉप पलट गया, कुछ बताया गया वहाँ पे? प्रथम दृष्टया अभी ग्रामीणों का ही कहना है, लेकिन अभी तकनीकी रूप से हम कुछ कह नहीं सकते जब तक डिटेल रिपोर्ट ना आ जाए। जल निगम के अधिशासी अभियंता आशीष भारतीय ने बताया कि 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने पहली रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर मशीन के ऑपरेटर की प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आई है, उस पर कार्रवाई हुई है। सुरक्षा मानकों की जांच के लिए शासन से टीम आएगी। इसकी हम लोग को दूरभाष के माध्यम से जानकारी हुई तो एडीएम नमामि गंगे महोदय की अध्यक्षता में और हम स्वयं मौके पर जाकर हम लोगों ने उसका स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया ग्रामवासियों द्वारा भी अवगत कराया गया कि मकरी पहरा में जल जीवन मिशन की टंकी बन रही थी। उसमें दुर्घटना होने के कारण 2 मजदूर वहां से लिफ्टर से गिर गए। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।